आज़ादी ਦਾ ਭਾਅ ਉਹਨਾਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਕੜੇ ਹਨ। ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ जंजीरों तो मुक्त कराउण हन। इस प्रकार के शब्द कोई साधारण व्यक्तित्व के नहीं हो सकते हैं। देश और देशवासियों के लिए इस प्रकार का इनकलाबी जज्बा क्रांतिकारी भगत सिंह में ही था। शहीद भगत सिंह भारतीय इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसा नाम जिनके बलिदान की कहानियां हम और आप बचपन से सुनते और पढ़ते आए हैं। भगत सिंह महज 23 वर्ष की छोटी सी उम्र में हंसते हंसते देश के लिए फांसी के फंदे पर झूल गए थे। सरदार भगत सिंह का नाम अमर शहीदों में सबसे प्रमुख रूप से लिया जाता है। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के ज़िला लायलपुर में बंगा गांव, जो कि अभी पाकिस्तान में है, के एक देशभक्त सिख परिवार में हुआ था, जिसका अनुकूल प्रभाव उन पर भी पड़ा था। उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। ये एक सिख परिवार था जिसने आर्य समाज के विचार को अपना लिया था। उनके परिवार पर आर्य समाज और महर्षि दयानंद की विचारधारा का गहरा प्रभाव था। भगत सिंह के जन्म के समय उनके पिता सरदार किशन सिंह और उनके 2 चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह अंग्रेजों के खिलाफ होने के कारण जेल में ही बंद थे। जिस दिन भगत सिंह पैदा हुए, उनके पिता और चाचा को जेल से रिहा किया गया। इस शुभ घड़ी के अवसर पर भगत सिंह के घर में खुशी और भी बढ़ गई थी। भगत सिंह के जन्म के बाद उनकी दादी के मुंह से अचानक निकला, "ए मुंडा ते बड़ा भागा वाला है", जिसका मतलब ये होता है कि ये बच्चा अच्छे भाग्य वाला है। बाद में उन्हें भगत सिंह कहा जाने लगा। वे 14 वर्ष की आयु से ही पंजाब की क्रांतिकारी संस्थाओं में कार्य करने लगे थे। डीएवी स्कूल से उन्होंने 9वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1923 में इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने के बाद उन्हें विवाह बंधन में बांधने की जो तैयारियां होने लगी, तो वो लाहौर से भागकर कानपुर आ गए। फिर देश की आज़ादी के संघर्ष में ऐसे रमे कि पूरा जीवन ही देश को समर्पित कर दिया। भगत सिंह ने देश की आज़ादी के लिए जिस साहस के साथ शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया, वो युवाओं के लिए हमेशा ही एक बहुत बड़ा आदर्श बना रहेगा। भगत सिंह को हिंदी, उर्दू, पंजाबी और अंग्रेजी के अलावा बांग्ला भी आती थी, जो उन्होंने बटुकेश्वर दत्त से सीखी थी। जेल के दिनों में उनके लिखे खतों और लेखों से उनके विचारों का अंदाजा आज भी सहज ही लगाया जा सकता है। उन्होंने भारतीय समाज में भाषा, जाति और धर्म के कारण आई दूरियों पर दुख व्यक्त किया था। उन्होंने समाज के कमजोर वर्ग पर किसी भारतीय के प्रहार को भी उसी सख्ती से सोचा जितना कि किसी अंग्रेज के द्वारा किए गए अत्याचार को। उनका विश्वास था कि उनकी शहादत से भारतीय जनता और उग्र हो जाएगी, लेकिन जब तक वो जिंदा रहेंगे ऐसा होना संभव नहीं है। इसी कारण उन्होंने मौत की सजा सुनाने के बाद भी माफीनामा लिखने से साफ मना कर दिया था। अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को हुए जघन्य जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह की सोच पर इतना गहरा प्रभाव डाला कि लाहौर के नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर भगत सिंह ने भारत की आज़ादी के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना की। काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल सहित 4 क्रांतिकारियों को फांसी और 16 अन्य को कारावास की सजा से भगत सिंह इतने ज्यादा बेचैन हुए कि चंद्रशेखर आजाद के साथ उनकी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़ गए और उसे एक नया नाम दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। इस संगठन का उद्देश्य सेवा, त्याग और पीड़ा झेल सकने वाले नवयुवक तैयार करना था। इसके बाद भगत सिंह ने राजगुरु के साथ मिलकर 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में सहायक पुलिस अधीक्षक रहे अंग्रेज अधिकारी जेपी सैंडर्स को मार दिया। इस कार्रवाई में क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने भी उनकी पूरी सहायता की थी। इसके बाद भगत सिंह ने अपने क्रांतिकारी साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर अलीपुर रोड दिल्ली स्थित ब्रिटिश भारत की तत्कालीन सेंट्रल असेंबली के सभागार में 8 अप्रैल 1929 को अंग्रेज सरकार को जगाने के लिए बम और पर्चे फेंके। बम फेंकने के बाद वहीं पर उन दोनों ने अपनी गिरफ्तारी भी दी। उनका मकसद किसी को चोटिल करना नहीं, बल्कि बहरे अंग्रेजों को जगाना था।
इसके बाद लाहौर षड्यंत्र के इस मुकदमे में भगत सिंह को और उनके दो अन्य साथियों राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को एक साथ फांसी पर लटका दिया गया। यह माना जाता है कि मृत्यु दंड के लिए 24 मार्च की सुबह ही तय थी, लेकिन लोगों के भय से डरी सरकार ने 23 और 24 मार्च की मध्य रात्रि ही इन वीरों की जीवन लीला समाप्त कर दी और रात के अंधेरे में ही सतलुज के किनारे उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। अंतिम संस्कार कहो या उनकी लाश के साथ अभद्रता का परिचय देते हुए उनके टुकड़े टुकड़े करके उन्हें जला दिया गया। ये एक संयोग ही था जब उन्हें फांसी दी गई और उन्होंने संसार से विदा ली। उस वक्त उनकी उम्र 23 वर्ष 5 माह और 23 दिन थी और दिन भी था 23 मार्च। अपने फांसी से पहले भगत सिंह ने अंग्रेज सरकार को एक पत्र भी लिखा था, जिसमें कहा था कि उन्हें अंग्रेजी सरकार के खिलाफ भारतीयों के युद्ध का प्रतीक एक युद्धबंदी समझा जाए और फांसी देने के बजाय गोली से उड़ा दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भगत सिंह की शहादत से न केवल अपने देश के स्वतंत्रता संघर्ष को गति मिली, बल्कि नवयुवकों के लिए भी वो प्रेरणा स्रोत बन गए। भगत सिंह एक सच्चे देशभक्त तो थे ही, इसके साथ ही वो एक शानदार लेखक भी थे। मार्क्सवाद और लेनिनवाद से इतने प्रभावित हुए कि धीरे धीरे वो नास्तिक हो गए। वो देश के समस्त शहीदों के सिरमौर बन गए। भारत और पाकिस्तान की जनता उन्हें आज़ादी के दीवाने के रूप में देखती है, जिसने अपनी जवानी सहित सारी जिंदगी देश के लिए समर्पित कर दी। उनके जीवन पर आधारित कई हिंदी फिल्में भी बनी हैं, जिनमें द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, शहीद भगत सिंह और इस तरह की ना जाने कितनी ही और फिल्में भी बनी हैं। आज भी सारा देश उनके बलिदान को बड़ी गंभीरता और सम्मान से याद करता है। अक्सर वो इसी गीत को गुनगुनाते थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। यहाँ भगत सिंह के चर्चे जितने भी कर लो, लेकिन उनकी शहादत को हम शब्दों में बांध नहीं सकते हैं। 23 मार्च 1931 वो तारीख थी जब अंग्रेजों ने उन्हें मौत दे दी। हालांकि उनके कार्यों ने देश के युवाओं को राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए हमेशा प्रेरित किया। उनके रास्ते पर चलकर बहुत से लोगों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। जहां कई लोग भगत सिंह के क्रांतिकारी दृष्टिकोण से सहमत नहीं थे, वहीं एक बड़ी संख्या में लोग उनके कार्यों के समर्थक रहे। ऐसे में इतिहास के पन्नों को पलटते हुए उनसे जुड़े हुए रोचक तथ्यों को भी हम आपसे साझा करना चाहते हैं। भगत सिंह जब बच्चे थे तो उस समय से ही वो बंदूकों की खेती करने की बात करते थे। छोटी उम्र से ही उनके मन में ब्रिटिश राज के खिलाफ विरोध की आग थी। जलियांवाला बाग घटना के समय भगत सिंह की उम्र मात्र 12 वर्ष थी। घटना वाले दिन वो स्कूल से भागकर जलियांवाला बाग पहुंचे। उन्होंने खून से सनी मिट्टी को एक बोतल में रख लिया था। भगत सिंह रोज इस बोतल की पूजा करते थे। भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली पर ब्रिटिश सरकार को डराने के मकसद से बम फेंका था। उन्होंने साथियों के साथ मिलकर इसे खराब स्तर वाले एक्सप्लोसिव से तैयार किया हुआ था। भगत सिंह शादी नहीं करना चाहते थे। ऐसे में उनके माता पिता ने उनकी शादी करने की कोशिश तो की, लेकिन वो अपना घर छोड़कर कानपुर चले गए। उन्होंने ये कहते हुए घर छोड़ दिया था कि अगर मेरा विवाह गुलाम भारत में हुआ तो मेरी वधू केवल और केवल मृत्यु होगी। उन्होंने सुखदेव के साथ मिलकर लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने की योजना बनाई और लाहौर में पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट को मारने की साजिश रची। हालांकि पहचानने में गलती हो जाने के कारण उन्होंने ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स को गोली मार दी थी। सिख होने के नाते भगत सिंह के लिए उनकी दाढ़ी और बाल बहुत महत्वपूर्ण थे, मगर उन्होंने बाल कटवा दिए ताकि वो अंग्रेज उन्हें पकड़ ही ना सके और अंततः वो ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या के बाद लाहौर से भागने में सफल रहे थे। ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या के करीब 1 साल के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली के सेंट्रल असेंबली हॉल में बम फेंके और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। साथ ही इस बार उन्होंने खुद को गिरफ्तार हो जाने दिया। जेल के अंदर भी भगत सिंह का क्रांतिकारी रवैया कायम रहा। उन्होंने
आक्रामक तरीके से भारत की स्वतंत्रता के लिए कैदियों को प्रेरित किया और अंग्रेजों को नाके चने चबवा दिए। उनको मौत की सजा 7 अक्टूबर 1930 को सुनाई गई, जिसे उन्होंने निर्भय होकर के हंसते हुए सुना। जेल में रहते हुए उन्होंने विदेशी मूल के कैदियों के साथ अच्छा व्यवहार करने की मांग की। उनके साथ इलाज में भेदभाव के विरोध में उन्होंने 116 दिन की भूख हड़ताल भी की थी। उनकी फांसी की सजा को 24 मार्च 1931 से 11 घंटे घटाकर 23 मार्च 1931 को शाम 7:30 पर कर दिया गया था। उन्हें फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश का नाम जीसी हिल्टन था। ऐसा कहा जाता है कि कोई भी मजिस्ट्रेट उनकी फांसी के समय उपस्थित रहने को तैयार नहीं थे। उनकी मौत के असली वारंट की अवधि समाप्त होने के बाद एक जज ने वारंट पर हस्ताक्षर किए और फांसी के समय तक उपस्थित रहे। लोगों का कहना है कि भगत सिंह हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए और ब्रिटिश साम्राज्यवाद का नाश हो, यह उनकी द्वारा ब्रिटिशों के खिलाफ अंतिम वाणी थी, अंतिम नारा था। कहा जाता है कि भगत सिंह की आखिरी इच्छा थी कि उन्हें फांसी पर लटकाने की जगह गोली मारकर मौत दी जाए, मगर अंग्रेजों ने उनकी इस इच्छा को नहीं माना। इस तरह भारत के सबसे प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी को केवल 23 साल की उम्र में फांसी दी गई। उनकी मृत्यु ने सैकड़ों लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। आज भी भगत का जज्बा और देशभक्ति अन्यत्र ढूंढने से नहीं मिलती है। जिस उम्र में लोग नींद और मस्ती करने को अपना अधिकार समझते हैं, उस उम्र में भगत सिंह ने एक सिद्धांत दुनिया के सामने रख दिया था। इतना ही नहीं, आज़ादी के लिए मरने की दीवानगी पागलपन की हद तक आज भी मिसाल है। आज देश फिर से ऐसे नौजवानों के लिए एकटक देख रहा है जिनको देश के लिए शायद मरने की तो अब आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनके जैसी राष्ट्रभक्ति और सेवा करने वाले जज्बे की आवश्यकता जरूर है। भगत जैसे देशभक्त कभी मरते नहीं, वो अमर हैं और अमर ही रहेंगे हमेशा हमेशा हमारे दिलों में। जब भी शोषण और अत्याचार कहीं पर भी होगा, वहां भगत सिंह की प्रेरणा और इनकलाब दिलों में गूंजेगा। विरोध और प्रतिकार की चिंगारी भड़केगी, शोषण के खिलाफ एक आवाज उठेगी, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन, इनकलाब जिंदाबाद। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना न भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला।
गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीप टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।